आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जोगो वर्सेस सुकुना एंड फाइनली सुकुना वर्सेस जनरल माहोरागा की फाइट। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुकुना जोगो को बहुत बुरी तरह से पेलने लगता है। अंत आते आते सुकुना जोगो की ये अटैक पावर यानी फ्लेम से उस पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुकुना और जोगो दोनों को आसपास की सारी जगह की बहुत बुरी हालत है। दूसरी तरफ सुकुना और जोगो दोनों अपने हाथों से फ्लेम से खेल रहे होते हैं। सुकुना को देखते हैं लेजेंडरी पोस्ट में यानी फ्लेम से जोगो की तरफ निशाना लगाते हुए। जोगो भी अपने हाथों से अपना अटैक तैयार करता है और सुकुना की तरफ देखने लगता है। पता नहीं तभी क्या होता है, पर हमें दिखाया जाता है जोगो, डैगन और हानामी एक साथ। जोगो सोचने लगता है, सॉरी हानामी, डैगन, माही तो वो अभी जिंदा है। मौत इंसानों के लिए एक डर है, मौत इंसानों के लिए मिरर का काम करता है और माही तो वो मिरर है। और ऐसे ही करते करते जोगो उन सब से रिबॉर्न होने के बारे में, और जब वो फिर से रिबॉर्न होंगे वो लोग बिल्कुल नए रूप में रिबॉर्न होंगे, इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी सुकुना को दिखाया जाता है। वो कहता है, तो तुम सच में एक ह्यूमन होना चाहते हो? हाँ मुझे पता है, तुम एकदम ह्यूमन होने की बात नहीं कर रहे हो, तुम उनकी जगह लेने की बात कर रहे हो। हाँ ये ठीक ही है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा फुलिश है, क्योंकि वो हमेशा से लड़ते रहे, एक दूसरे से झगड़ते रहे और एक दूसरे को कंपेयर करते रहे। पर तुमको शायद सब कुछ को जला देना चाहिए था, ताकि तुम सातोरु गोजो की लेवल या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर पहुंच सको। पर तुम्हारे अंदर इस चीज़ की ज़्यादा भूख नहीं थी, ना तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा थी। जोगो थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, हाँ हो सकता है तुम सही कह रहे हो। और यही सब बातें करते करते सुकुना उसे कहता है, चलो फिर भी ठीक ही है, तुमसे लड़कर मज़ा आया। जब तक तुम थे प्राउडली मेरे सामने स्टैंड थे, तुम स्ट्रॉन्ग हो। उसकी ये सारे बातें सुन के जोगो की पूरी तरह से फट जाता है। वो लिटरली रोने लगता है खुद को देख के। वो बस कहने लगता है, ये क्या है? और तभी सुकुना का फेस देखो, वो बस कहता है, मुझसे मत पूछो। और तभी हम रियलिटी में देखते हैं जोगो जल रहा है। बस आप सोचो कि उसका कर्स टेक्निक है आग, और वो आग से ही जल रहा है, तो सुकुना कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और तभी सुकुना भी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। और उसके ही सामने हम जोगो को लिटरली जलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे कोई एक लड़की आता है और वो कहता है, मास्टर सुकुना, मैं आपको लेने आया हूँ। और सुकुना उसकी तरफ देख के कहने लगता है, तुम कौन हो? और उसका नाम होता है उड़ाई में। रात के 11:07 हो चुके हैं। हम उसी बंदे को देखते हैं, उसके सामने मेगुमी पड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो बंदा कहने लगता है, मेरे सामने तो ऐसे मत करो, यू स्टूपिड जो सॉर्सरर, जल्दी उठ जाओ। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद की सीन देखते हैं। मेगुमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो सोचने लगता है, द 10 शैडोज टेक्निक शुरू ही होता है जब एक सॉर्सरर 2 डिवाइन डॉग्स को समन करता है और उनकी मदद से उनके साथ लड़ के वो बाकी सारे शिकिगामिस को एक्सरसाइज करता है। उसी के बाद वो एक एक करके सारे 10 शिकिगामिस को एक्वायर कर सकता है। पर उसकी बात में ध्यान ना देके वो लड़का कहता है, क्या तुम्हारी बात अभी खत्म नहीं हुई? सच में तुमसे ज्यादा ताकतवर तो वो लड़की थी। मेगुमी को देखते हैं, उसकी हालत तो खराब है। तभी उसे गोजो की एक बात याद आता है। गोजो ने उससे कहा था, एक वक्त था जब जेनिन फैमिली और गोजो फैमिली के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन था। तब एक गोजो फैमिली का हेड और एक जेनिन फैमिली के हेड के बीच में लड़ाई हुआ था और वो दोनों मारे गए थे। ये शायद ईडो पीरियड या फिर केचो पीरियड में हुआ था। उनमें से जो गोजो फैमिली का हेड था उसके पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक 6 आइज एक साथ था, बिल्कुल आपकी गोजो की तरह। और दूसरे जेनिन फैमिली के यूजर के पास था 10 शैडोज टेक्निक। ये सुन के मेगुमी सोचने लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी तरह स्ट्रांग बन सकूंगा। पर तभी वो सोचने लगता है, हो सकता है उन्होंने भी ऐसे ही यूज़ किया था। और उसकी ये बात सुन के उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और तभी वहाँ पे कुछ होता है, वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, आसपास देखने लगता है, अर्थक्वेक आने लगता है और वो सोचने लगता है, क्या एक अर्थक्वेक? वो डर चुका है। वो कहने लगता है, तुम तो ऐसे ही एक शिकिगामी को यूज नहीं कर सकते ना जब तक तुम उसे एक्सरसाइज न कर लो। पर तभी पीछे से मेगुमी कहता है, पर तुम उन्हें समन तो कर सकते हो, जैसे तुम चाहो, जब तुम चाहो, जैसे कि तुम उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए बुला रहे हो। और तभी उस लड़के को मेगुमी की वो बात याद आने लगता है जब उसने कहा था, तुम एक शिकिगामी को बहुत सारे लोगों के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये याद आते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। बस
आप उसके चेहरे को देखो। मेगुमी से चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, रुक जाओ, नहीं मत, ऐसा मत करो। और तभी मेगुमी कहता है, इसी के साथ मैं समन करता हूँ डिवाइन जनरल माहोरागा को। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे माहोरागा या प्यार होता है, जो कि आप खुद देखो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आप जेजेके के फैन हो तो आपको पता है कि माहोरागा कौन है। तो माहोरागा का एंट्री हो चुका है। माहोरागा आते ही वो लड़का शौक में चला जाता है। वो बस सोचने लगता है, उसने मुझे इस एक्सोर्सिज्म की रिचुअल में खींच लिया, अब मैं क्या करूं? अब क्या मुझे उसके साथ मिलके इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा? वो ये सब सोच ही रहा था। मेगुमी को देखते हैं, वो कहता है, देखता हूँ तुम्हारे पास कितना ज़्यादा गुड लक है। उसका ये कहते ही माहोरागा उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है। वो दीवार पे जाके लगता है, जिससे भाप पे उसका सर जाके लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देख सकते हो वो ही पे बेहोश हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देख के वो बंदा भी चौंक जाता है। बस आप उसकी फेस को देखो। उसके बाद माहोरागा उसकी तरफ आने लगता है। वो पूरा डर चुका है। वो कहने लगता है, नहीं रुको, ऐसा मत करो, हे लड़के उठ जाओ। सीन शिफ्ट होता है, सुकुना को दिखाया जाता है। वो माहोरागा की प्रेजेंस को सेंस करता है। उरायुमे को कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। और इंस्टेंटली वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं माहोरागा उस लड़के को मारने ही वाला था। उसके चाकू बिल्कुल उसके सामने है। और देखो जहाँ पे उसकी बाहर पड़ता है पूरी जगह टूट जाता है। पर तभी दिखाया जाता है कि सुकुना आके उस लड़के को बचा लिया था। और वो मेगुमी के पास जाके उसे देख के सोचने लगता है, क्या ये लड़का तो सस्पेंडेड डेथ की स्टेट में है। और तभी वो उस बंदे को वहाँ पे रख के मेगुमी की तरफ देख के कहने लगता है, अभी मरना मत, मुझे तुमसे काम है। और माहोरागा की तरफ देख के सोचने लगता है, फुशिगुरो को बचाने के लिए इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, रिचुअल को ख़त्म करना पड़ेगा। माहोरागा और सुकुना को आमने सामने देखते हैं। माहोरागा ज़्यादा देर ना करते हुए सुकुना पर एक जोर से अपने तलवार से वार करता है, जिससे हम देखते हैं सुकुना उसे अपने हाथों से रोकता है। पर उसके नीचे की जगह पूरी तरह से टूट फूट जाता है। उसका शॉक वेव इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस बंदे की दांत और सब कुछ करीब करीब टूटने लगता है। आप खुद पैनल में देख सकते हो। और तभी हम तलवार को देखते हैं, उससे कुछ ऑरा निकलने लगता है। सुकुना ये देख के सोचने लगता है, ये आखिर क्या चीज़ है। तभी सुकुना डॉज करके माहोरागा के पीछे चला जाता है और डिसमेंटल से उस पर अटैक करता है, जिससे माहोरागा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसकी बॉडी के हर एक जगह पे काट लगता है। अब बस माहोरागा के बॉडी और उसके पीछे की दीवार को देखो, समझ जाओगे कितना ज़्यादा पावरफुल था। माहोरागा नीचे बैठ जाता है। और तभी सुकुना उसकी ब्लेड की तरफ देख के कहने लगता है, ये तो स्पेशलाइज ब्लेड है जिससे कर्स स्पिरिट्स का खत्मा होता है, द स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। अगर मैं कर्स स्पिरिट होता तो मैं यहीं पे मर जाता। और तभी हम देखते हैं माहोरागा को उसके ऊपर की जो चक्री है वो घूमने लगता है। और वो तभी हील करने लगता है, उसका सारा कर्स हील होता है। ये देख के सुकुना चौंकता नहीं पर हंसने लगता है। सोचने लगता है कि क्या उसकी जख्म वो बहुत जल्दी हील हो गया, अब क्या। और तब वो फिर से अपना डिसमेंटल से उस पर अटैक करता है। पर इस बार माहोरागा को कुछ भी नहीं होता। वो उसका अटैक देख सकता था और वो आसानी से उसे डिफ्लेक्ट करता है। ये देख के सुकुना चौंक जाता है और वो सोचने लगता है, क्या ये कैसे पॉसिबल है, उसने मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब वो मेरे अटैक को अब देख सकता है। अब देखते हैं माहोरागा सुकुना के ऊपर अटैक करता है। सुकुना उसको रोकने जाता है पर उसका पावर इतना ज़्यादा था। अब खुद देखो, उसकी पावर की वजह से सुकुना बहुत दूर बिल्डिंग तोड़ के गिर जाता है। माहोरागा देर ना करते हुए फिर से अपना स्वॉर्ड से अटैक करने आता है। पर सुकुना को देखते हैं, वो आसानी से उसके अटैक डॉज करता है और कहता है, अब मेरी बारी। और वो फिर से एक अटैक करता है और हम देखते हैं माहोरागा फिर से नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी का आधा हिस्सा कटने लगता है। उस पर अपने स्लाइसिंग अटैक करते हुए सुकुना बहुत ऊपर उठता है। नीचे देखते हैं जमीन के ऊपर माहोरागा गिरा हुआ है। सुकुना उसकी तरफ देख के कहने लगता है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो ये फिर से खड़ा होगा। और तभी हम जल्दी ही देखते हैं फिर से माहोरागा की ऊपर की चक्री घूमने लगता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देख के सुकुना हंसते हुए सोचने लगता है, ठीक जैसा मैंने सोचा था। और सुकुना हम सबको पता है कितना ज़्यादा स्मार्ट है और वो आसानी से समझ जाता है ये सब उसके सर के ऊपर जो व्हील है उसी की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से वो हर एक अटैक को अडेप्ट कर रहा है और उसको डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। और तभी हमें बताया भी जाता है माहोरागा का जो व्हील है ये स्पेशल है। इसी की वजह से माहोरागा किसी भी तरह का अटैक, किसी भी तरह का फेनोमेनल या फिर किसी भी चीज़ से
अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर सकता है, मतलब उसे रोकना या फिर उसे मारना लगभग नामुमकिन है। और तभी सुकुना को दिखाया जाता है, वो हंसने लगता है, हंसते हंसते कहने लगता है तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया मेगुमी फुशिगुरो, डोमेन एक्सपेंशन मेलावलेंट श्राइन। और तभी उसका डोमेन एक्सपेंशन होने लगता है। उसका डोमेन मतलब JJK के यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल डोमेन। अब आगे क्या होगा अगले वीडियो में आएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।